माहौल में जो बिल्डिंग दिया गया है उस बिल्डिंग में ना पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है। यहाँ तक कि अडानी ने तो लोग कई सालों के बाद वहाँ पर गए रहने के लिए, लेकिन जब बिल्डिंग बनी तब से अडानी ने अपना बिल लोगों के साथ में सर पे ठोक दिया। तो उसका भी मसला वहाँ पे चल रहा है। तो लोगों ने अपना घर के बदले घर लेने के लिए माहौल गाँव गए, लेकिन वहाँ पे क्या मिला? ना तो लाइट है, ना तो पानी है, और यहाँ वहाँ पे सबसे ज्यादा कचरा है, ना वहाँ पे साफ सफाई होती है। तो लोगों का यही कहना है कि चेंबूर के में हम रहते हैं, लाल डोंगर में रहते हैं, तो हम माहौल गाँव की जाए, हमें यहीं पे शिफ्टिंग मिलना चाहिए। तब देखना ये है कि तुकाराम काते जो चेंबूर विधानसभा के विधायक हैं, कब तक ये मसला और ये मामला विधानसभा में उठाते हैं, इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं, और कब इस काम को गति मिलेगी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर विधानसभा में, और आपको यहाँ का एक सबसे बड़ा मामला और मसला और प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी कई बार CNU चैनल के माध्यम से हमने ये खबर दिखाया है और आपसे रूबरू कराया है। चलिए मेरे पीछे की तस्वीर बता दें कि वो सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं वो मोनो रेल का रेलवे ट्रैक है। उसके नीचे झामामल चौक है, यानी चेंबूर कैंप का सिग्नल है झामा चौक। उसके पास से होते हुए लाल डोंगर होते हुए सुमन नगर के लिए ये नया रोड बनाया जा रहा है। इस रोड का काम लगभग 5-6 साल से चल रहा था, करीबन 1.5-2 साल हो चुका है, और ये रोड का काम पूरी तरह से बंद है। हमने CNU चैनल के माध्यम से 3 से 4 बार इस रोड का फॉलोअप लिया है, लेकिन 10 साल सांसद राहुल सेवाले रहे हैं इस दक्षिण मध्य मुंबई जिला के। राहुल सेवाले के हाथों भूमि पूजन हुआ, उद्घाटन हुआ। यहाँ पे मौजूदा विधायक शिवसेना के प्रकाश फातेपेकर थे, वो वहाँ पे मौजूद थे, और आजा बाजा गाजा के साथ सभी को मिठाई खिलाकर इस रोड का भूमि पूजन किया गया। इस रोड को बनाने के लिए काम भी शुरू कर दिया गया, एक कंपनी को टेंडर भी चला गया। उसके बाद आप 1.5 साल से देख सकते हैं कि काम बंद है, और आगे कई झोपड़े हैं जिनको अभी तक शिफ्टिंग मिलना बाकी है, कई झोपड़े हैं जो टूट गया है उनको उनका मुआवजा मिलना बाकी है, और पीछे हमारे इस तरफ तो कई झोपड़ों को तोड़ना बाकी है। कई बिल्डर हैं जिन बिल्डरों के अंतर्गत ये सारे प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सारे में इन्हें शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन बिल्डर ने भी कई घरों को अभी तक अपना समर्थन लेटर नहीं दिया है कि हम इन्हें अपने घर में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उसके बदले तो उनको भारत सरकार या भारत शासन मुआवजा देगा या FSI देगा। तो इस तरह का पूरा मामला है। तुकाराम काते इस वक्त चेंबूर विधानसभा के विधायक है, सत्ता पलट चुका है, लेकिन विधायक तुकाराम काते जी ने नागपुर अधिवेशन में कई चेंबूर के मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, कई सवाल उन्होंने नागपुर के अधिवेशन में उठाया है। लेकिन ये सबसे बड़ा चेंबूर का जो मसला है, ये रोड 1.5 साल से बंद है, इसका काम बंद है। इस रोड को बनाने के लिए आगे चेंबूर कैंप का जो ये थोड़ा सा पट्टा कलेक्टर कॉलोनी का रह गया है, इस झोपड़पट्टी को खाली करना है। इसके बाद जो बीच में जिनके घर टूटे हैं उनको मुआवजा देना बाकी है, और कई बिल्डर हैं जिनके अंतर्गत कई झोपड़े आ रहे हैं। तो वो अगर ये सारे में उन घरों को ले लेते हैं तो जो यहाँ के लोग थे उनको यहीं के स्थानिक घर के बदले घर यहीं भी उनको मिल जाएगा, कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद लाल डोंगर की अगर हम बात करें तो लाल डोंगर का जो इलाका है वहाँ पे तो BMC महाराष्ट्र सरकार MMRDA ने तो कोई कदम ही नहीं उठाए, क्योंकि वहाँ 1-2 नहीं हज़ारों घर हैं, और वहाँ के लोगों का मांग है कि भैया हमें यहीं लाल डोंगर में ही घर बना के बिल्डिंग बना के हमको शिफ्ट कीजिए, हमको कहीं चेंबूर से बाहर यानी माहौल गांव या अन्य कहीं जगहों पे शिफ्ट मत कीजिए। तो वहाँ पे किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि वहाँ के सारे को हटा सके, वहाँ के झोपड़ों को हटा सके और इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। तो चेंबूर में सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक इस वक्त हो रहा है वो चेंबूर कैंप का जो इलाका है वो ट्रैफिक हो रहा है। अगर ये रोड VN-पुरम मार्ग से अगर देखते हैं, देवना डिपो से होते हुए, ट्रॉम्बे से होते हुए, ये रोड सीधा जाके मिल जाएगा आपको सुमन नगर में। तो चेंबूर कैंप में चेंबूर नाके पे या वासी नाके की तरफ जो ट्रैफिक हो रही थी वो बंद हो जाएगा, और गाड़ियां डायरेक्ट यहाँ से सुमन नगर सिग्नल पर जाके मिल पाएंगी। तो ये पूरा मसला तुकाराम काते जी को विधानसभा में उठाना चाहिए। ये जो मुद्दा है, जो रुका हुआ काम है, इसको वापस इसको गति मिलनी चाहिए। जल्द से जल्द चेंबूर का ये प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए, ताकि चेंबूर कैंप से होते हुए अगर किसी को साइन की तरफ जाना है, कुर्ला की तरफ जाना है, चुनाभट्टी की तरफ जाना है, BKC की तरफ जाना है, तो डायरेक्ट ये चेंबूर कैंप से होते हुए BKC जा सकता है, सुमन नगर से होते हुए। तो ये रोड बनने की वजह से यहाँ के आसपास के लोगों को तो काफ़ी सहूलियत मिलेगी, लेकिन चेंबूर कैंप का जो सबसे बड़ा ट्रैफिक का मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, CG गिडवानी रोड का जो हमने हॉकर्स का न्यूज़ दिखाया था, उसके साथ साथ में CG गिडवानी के रोड पे दोनों तरफ जो दुकानें हैं उनको तोड़ना है, रोड को वाइंडिंग करना है, तब जाकर ये रोड पूरी तरह से बड़ा होगा और यहाँ की ट्रैफिक की समस्या ख़त्म हो जाएगी।
10 साल सांसद राहुल सेवाले यहाँ पर सांसद थे, अब अनिल देसाई हैं। अनिल देसाई जब से सांसद बने हैं तब से अभी तक इसके लिए कोई ज्वाइंट मीटिंग नहीं उन्होंने लिया है, ना ही इसका कोई फॉलोअप किया है। उसके बाद प्रकाश फातेपेकर 10 साल विधायक रह चुके हैं चेंबूर विधानसभा में। उन्होंने कई बार MMRDA में, कई बार महानगर पालिका के साथ में मीटिंग तो किया, लेकिन सत्ता में नहीं होने की वजह से, उनकी सरकार नहीं होने की वजह से अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, महानगर पालिका ने ध्यान नहीं दिया, MMRDA ने ध्यान नहीं दिया, तो ये प्रोजेक्ट ऐसे ही रुका पड़ा हुआ है। अब देखना ये है कि तुकाराम काते इस वक्त चेंबूर विधानसभा के विधायक तो बन चुके हैं, क्या वो इस मसले को नागपुर विधानसभा में लेते हैं, क्या इस मुद्दे को, इस प्रोजेक्ट के बारे में वहाँ पे विधानसभा में चर्चा करते हैं। देखना ये है कि कब इस रोड को वापस चालू किया जाएगा, इस रोड के काम को वापस चालू किया जाएगा और यहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। जो यहाँ पर चेंबूर कैंप में ट्रैफिक हो रहा है, उस ट्रैफिक की समस्याओं को छुटकारा लोगों को मिलेगा। और यहाँ पर जितने भी झोपड़े हैं, कई लोगों का तो ये भी कंप्लेन है कि हमें यहाँ से उठा के माहौल में शिफ्ट कर दिया गया, और माहौल में जो बिल्डिंग दिया गया है उस बिल्डिंग में ना पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है। यहाँ तक कि अडानी ने तो लोग कई सालों के बाद वहाँ पर गए रहने के लिए, लेकिन जब बिल्डिंग बनी तब से अडानी ने अपना बिल लोगों के साथ में सर पे ठोप दिया, तो उसका भी मसला वहाँ पे चल रहा है। तो लोगों ने अपना घर के बदले घर लेने के लिए माहौल गाँव गए, लेकिन वहाँ पे क्या मिला, ना तो लाइट है, ना तो पानी है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा कचरा है, ना वहाँ पे साफ़ सफाई होती है। तो लोगों का यही कहना है कि चेंबूर कैंप में हम रहते हैं, लालनगर में रहते हैं, तो हम माहौल गांव की जाए, हमें यहीं पे शिफ्टिंग मिलना चाहिए। तब देखना ये है कि तुकाराम काते जो चेंबूर विधानसभा के विधायक हैं, कब तक ये मसला और ये मामला विधानसभा में उठाते हैं, इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं, और कब इस काम को गति मिलेगी। महाराष्ट्र में इस वक्त सत्ता बहुमत में बीजेपी आई है, शिवसेना, एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, CM देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं। बीजेपी बार बार दावे करती है कि ये प्रगतिशील सरकार है, प्रगति भरा काम करने वाली सरकार है, तो कब तक चेंबूर की प्रगति होगी, कब तक चेंबूर का विकास होगा, वो देखना बाकी है। चेंबूर कैंप जामा मल से जो रोड बनकर जा रहा है लालनगर की तरफ, उस रोड के दूसरी छोर पे हम मौजूद हैं, और ये देख सकते हैं कि दोनों तरफ से रोड बन चुका है, डिवाइडर बन चुके हैं, और यहाँ पर कई गाड़ियों को पार्किंग किया जा रहा है। यही रोड सीधा आपको लालनगर होते हुए सुमन नगर की तरफ निकलता है, और लास्ट में हज़ारों झोपड़े हैं जिसको महानगर पालिका MMRDA ने खाली नहीं कराया, इसलिए बिल्डर ने, जिस कंपनी को यहाँ पे टेंडर मिला है, उस कंपनी ने अभी तक आगे के काम का हालचाल नहीं किया है। कुछ तरफ का रोड जो 500 मीटर का है वो पट्टा बन के तैयार है, लेकिन बीच में जो शुरुआती जो आपने दिखाया, जो हमने दिखाया पट्टा, यानी कि कुछ झोपड़ों को खाली कराना बाकी है। झोड़पट्टी के इलाके के बाद कुछ और झोपड़े हैं, उनको खाली करना बाकी है। उसके बाद जब वो आगे का लाइन जब क्लियर होगा तब जाके इस रोड में टच होगा। इसके बाद जब ये रोड पूरी तरह से तैयार होगा तो आगे जाकर लालनगर में टच होगा, और लालनगर का जो भाग के तरफ का जो भाग है वो अभी तक पूरी तरह से खाली नहीं किया गया है। वहाँ के लोगों की मांग है कि घर के बदले घर हमें लालनगर में ही दिया जाए, उनके लिए वहाँ एक अलग से बिल्डिंग बनाया जाए और वहीं पे लोगों को शिफ्ट किया जाए। चेंबूर में सबसे ज़्यादा इस वक्त ट्रैफिक हो रही है, चेंबूर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक को लेकर लोग जूझ रहे हैं, और अगर ये रोड चालू हो जाएगा, अगर ये रोड जल्द से जल्द बनाकर पब्लिक को सौंपा जाएगा, तो जो चेंबूर में होने वाली ट्रैफिक की समस्या है उससे लोगों को छुटकारा मिलेगा। साथ साथ में अगर किसी को BKC जाना है, अगर साइन जाना है, CST की तरफ जाना है, तो इस रोड का इस्तेमाल करेगा, और जो रोड पे चेंबूर कैंप सिग्नल पे चारों बाजू जो ट्रैफिक हो रहा है उस ट्रैफिक से लोगों को छुटकारा मिलेगा। तो हमारा मतलब और मकसद यही है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाकर पब्लिक को सौंपा जाए। विधायक तुकाराम काते यहाँ पे इस वक्त चेंबूर विधानसभा के विधायक हैं, अगर वो इस मसले को विधानसभा में यानी नागपुर अधिवेशन में अगर ये मुद्दे को उठाते हैं तो शायद इस काम को जल्द से जल्द गति मिलेगी और जल्द से जल्द ये काम की शुरुआत होगा। और जो लोगों का घर मतलब आज नहीं तो कल उनको शिफ्टिंग मिलना ही है, तो उनको जल्द से जल्द उनका मुआवजा मिल जाएगा, उनको घर के बदले घर मिल जाएगा और इस रोड की शुरुआत हो जाएगी और चेंबूर में जो होने वाली ट्रैफिक है उससे लोगों को छुटकारा मिलेगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। माहौल में जो बिल्डिंग दिया गया है उस बिल्डिंग में ना पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है। यहाँ तक कि अडानी ने तो लोग कई सालों के बाद वहाँ पर गए रहने के लिए, लेकिन जब बिल्डिंग बनी तब से अडानी ने अपना बिल लोगों के साथ में सर पे ठोक दिया, तो उसका भी मसला वहाँ पे चल रहा है। तो लोगों ने अपना घर के बदले घर लेने के लिए माहौल गाँव गए, लेकिन वहाँ पे क्या मिला, ना तो लाइट है, ना तो पानी है, और यहाँ वहाँ पे सबसे ज्यादा कचरा है, ना वहाँ पे साफ सफाई होती है। तो लोगों का यही कहना है कि चेंबूर कैंप में हम रहते हैं, लालनगर में रहते हैं, तो हम माहौल गाँव की जाए, हमें यहीं पे शिफ्टिंग
नहीं मिलना चाहिए। तब देखना ये है कि तुकाराम काते जो चेंबूर विधानसभा के विधायक हैं, कब तक ये मसला और ये मामला विधानसभा में उठाते हैं, इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं और कब इस काम को गति मिलेगी। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।